हेलो, वेलकम इन टीआईजी। आज सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट जो है आपको आई बटन दबाने से मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज़ अ सेकंड पार्ट फॉर द जो आपका ट्रेंड एनालिसिस मूविंग एवरेज जो हम ले रहे हैं टीआईजी बैंड का मूविंग एवरेजेस से, वो वाला इसका सेकंड पार्ट है। अगर पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए या फिर आई बटन दबा दीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। तो आई रिकमेंड कि वो पहले आप देख लीजिए, तभी जाके ये वाला पार्ट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो वो वाला देखने के बाद में आप फिर से ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो कम से कम 30 मिनट्स का हो सकता है, पॉसिबल है। और स्पेशली आज देखो इसी में, ठीक है, ज़्यादातर हम इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग का ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, यूजिंग कौन सा, हमारा टीआईजी बैंड का यूज़ करके इसमें हम इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग कैसे किया जाता है, थोड़े से दूसरे टूल्स का थोड़ा थोड़ा ज़रूरत लगेगा, इसीलिए हमने पार्ट 2 में बनाया इसको, क्योंकि इसको स्पेशली सिखाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट देखने से पहले आप वन पार्ट देख लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे हम यहाँ पे टीआईजी बैंड। ठीक है, टीआईजी बैंड आपका यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर द इंट्राडे। ठीक है, और दूसरा है हमारा स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्प, इसमें क्या करना है, देखो सिंपल, इंट्राडे और इसमें क्या फ़र्क है स्कैल्पिंग में। ठीक है, ये पहले देख लेते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। इंट्राडे मतलब थोड़ा सा ट्रेड जो है आपका लंबा चलता है। लाइक रिस्क रिवार्ड अगर आप यहाँ पे सोचोगे तो 1:3 ऐसा रूल में चलते हैं हम। ठीक है, 1:3 के बेसिस पे हम इसमें टारगेट लेते हैं, या फिर कैंडल क्लोजिंग पे टारगेट लेते हैं, या फिर हम थोड़ा सा इसमें लेवल देख के एग्जिट करते हैं, या फिर स्टॉप लॉस जो होता है उसके साथ में हम एग्जिट करते हैं। बट स्कैल्पिंग इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, स्कैल्पिंग मतलब आपने समझो इन रैली के बीच में यहाँ पे बाय किया, यहाँ सेल किया, अगेन यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया। ठीक है, या फिर यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, ऐसा भी हो सकता है। बट आपका इंट्राडे क्या होता है कि यहाँ पे बाय किया तो मेरा एग्जिट लेवल आना चाहिए, तभी मैं एग्जिट करूँगा, या फिर मेरा 1:3 होना चाहिए। वो जो रूल होता है इंट्राडे के लिए सूटेबल होता है। बट स्कैल्पिंग में ऐसा कुछ नहीं रूल होता है। यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम इनडिसिप्लिन जो ट्रेड होते हैं, इसको ज़्यादातर स्कैल्पिंग जो होता है इनडिसिप्लिन ही होता है। मतलब 10-15 पॉइंट मिल गए एफ में, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, 20-15 मिल गए। ठीक है, तो इसका एफ का देखना है तो वहाँ पे भी आपको आई बटन दबा दीजिए, क्योंकि हर थर्सडे को हम ये जो है एफ का हम सीरीज़ ला रहे हैं, तो हर थर्सडे को आपको एफ मिलेगा। और ये संडे स्पेशल जो वीकेंड स्पेशल है, ये भी आपको हर संडे एंड सैटरडे टेक्निकल सीखने को मिलेगा, जो कि कल का जो सैटरडे का जो वीडियो है ये ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन वॉच इट। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं टीआईजी में, जो बैंड है, मैं कल का जो है वो रूल अभी फिर से रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि आई होप आपने वो देखा होगा। तो उसी बेसिस पे हम क्या करते हैं इंट्राडे में, पहले इंट्राडे सिखाते हैं, फिर बाद में स्कैल्पिंग के लिए देखेंगे सेम इंडिकेटर यूज़ करके। ठीक है, विच इज़ हमारा टीआईजी का। ठीक है, तो पहले निफ्टी में शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी पे आने के बाद में, तो कल हमने देखा था वैसे ही। ठीक है, 90 जो बैंड है या फिर टीआईजी बैंड है, ये हमने इसमें सेटिंग लगा के रखा है 90 हाई एंड 90 लो वाला। ठीक है, इनपुट में भी आपको दिखेगा ये इस तरह से, तो ये वाला जो है आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटर है, आपको मंथली से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे मैं दिखाऊँगा अभी। मंथली में देखिए आपको क्या काम आता है, ये कल जो हमने डिस्कस किया था, बस शॉर्ट में मैं सिखाता हूँ। ये मंथली में देखो, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बॉटम बाइंग का सीन करता है, सेम बैंड। ठीक है, तो आपको बॉटम बाइंग या फिर क्रैश कैच करने के लिए आपको ज़्यादा काम आता है। सेम देखिए, हमने वीकली में पोजिशनल ट्रेड्स के लिए इसको उठाया था। ठीक है, अगर वीकली में ये सपोर्ट ले रहा है या फिर क्रॉस ओवर कर रहा है बैंड के ऊपर, या फिर सपोर्ट ले रहा है, दिस इज़ फॉर द पोजिशनल ट्रेड के लिए ये ट्रेड्स रहेंगे यहाँ पे। सेम वैसे ही हमने देखा था डेली टाइम फ्रेम के लिए। डेली टाइम फ्रेम आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी जो इंडिकेशन है देखो यहाँ पे निफ्टी का, विच इज़ बियरिश, क्योंकि बैंड के नीचे होगा तो हम इसको बियरिश करार देंगे और बियरिश ट्रेड्स लेंगे, और जब भी ये बैंड के ऊपर रहेगा तब हम इसको कंसिडर करेंगे एज अ बुलिश स्टॉक। ठीक है, तो जैसे ही बॉटम आएगा वहाँ पे आपका स्विंग ट्रेड शुरू करना है। ठीक है, तो ये स्विंग आपका स्टॉप लॉस जो है आपका लोअर लाइन के नीचे होना चाहिए, ये विच इज़ ये हमने सारा जो है ऑलरेडी सिखा के रखा है। ठीक है, वैसे ही होता है फॉर द इंट्राडे। ठीक है, हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर 2 आवर का भी इस्तेमाल किया है। 1 आवर 2 आवर में आपको वहाँ पे मिलेगा किस तरह से हमने कल इस्तेमाल किया था, बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए थे, उसी तरह से ये करेंगे। अब इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग के लिए जाना है तो आपको देखो सिंपली 5 मिनट्स में आना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए हम 5 मिनट्स का इस्तेमाल करेंगे,
एंड स्कैल्पिंग के लिए यू कैन गो बिलो दैट आल्सो, बट ज़्यादा 2 मिनट से ज़्यादा अंदर मत जाइए, ठीक है। 2 मिनट्स तक अच्छा है, 1 मिनट से नीचे और 1 मिनट और ये ख़राब कर देगा खेल आपका, ठीक है। तो 5 मिनट इज़ आल्सो बेटर फॉर स्कैल्पिंग, ठीक है। तो 5 मिनट से कम भी रह सकते हो या फिर 5 मिनट रखोगे तो भी नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग के लिए यू कैन ट्राई 5 मिनट्स और 2 मिनट्स, ठीक है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सूटेबिलिटी है जो हम लाइव ट्रेडिंग में रोज़ लेते हैं। हम 9 बजे से 3:30 बजे ट्रेडिंग सेशन में चालू रहते हैं, लाइव आपको अटेंड करना है तो यू कैन ज्वाइन इन बिटवीन 9 to 3:30 के बीच में आप ज्वाइन कर सकते हो मंडे को, जो कि कल है। निफ्टी एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी बेसिस पे ऑलरेडी जो है निफ्टी एनालिसिस आ चुका है, यू कैन वॉच इट। अब देखेंगे यहाँ पे कि 5 मिनट्स में क्या खेल करता है, ठीक है। देखो अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, ठीक है, थोड़े बड़े ट्रेड्स लेना चाहते हो, दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द ट्रेड, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ रूल्स बना के रखूँगा मैं, और यहाँ पे पहले मैं थीमेटिकली बताऊँगा आपको कि इस रूल्स को कैसे अप्लाई करना है यूजिंग 90 बैंड। इसके बाद में हम 20 EMA का इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ वो एक लाइन डिसाइड करेगा आपका कि यहाँ पे हाँ एक्सट्रीम बाइंग एंड एक्सट्रीम सेलिंग आ सकता है। तो 2 रूल है यहाँ पे, पहला हम यूज़ करेंगे फॉर इंट्राडे के लिए, तो उसको बोलेंगे हम 90, ठीक है। इसको बोलेंगे हम टॉप या फिर आप रेजिस्टेंस बोलो, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स आते हैं, जस्ट मैं बताऊंगा, पहले ये थोड़ा सा देख लो थोड़ा सा। टॉप, फिर आता है सेम में बॉटम, बॉटम और सपोर्ट, ठीक है। दोनों में से एक, कोई भी एक में आपको काम करना है। आपको 90 EMA का इस्तेमाल करना है, TIG बैंड का इस्तेमाल करना है फॉर इंट्राडे, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है ये देखेंगे अभी। अब सिर्फ 90 का इस्तेमाल करेंगे, स्कैल्पिंग के लिए हम 20 का इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं वो रूल ऐड नहीं करूँगा, ये जो बैंड लगाने का कैसे आपको ऐड करना है ये सब पार्ट 1 में दिया है, ठीक है। तो सेकंड नंबर में, सेकंड रूल में हमें यूज़ करना है एग्जिटिंग, जो रूल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है खास करके इंट्राडे में, ठीक है। तो एग्जिट कहाँ करना है वो भी हम समझाएंगे यहाँ पे आपको कि एसएल कहाँ लगाना है आपका, फिर माइक्रो लेवल में आपका टारगेट कैसे ये करना है, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा सा डाउ थ्योरी का काम आने वाला है, ठीक है। बट डाउ थ्योरी कहाँ देखना है वो बहुत ज़रूरी है। डाउ ब्रेक जो है आपका अगर 90 बैंड के अराउंड आपने चेक किया है तो देन वो एक ट्रेड सही बनेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क कम करने को भी मिलेगा, जैसे हम आगे जाएंगे आपको समझ में आएगा। हम प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद में ये करते हैं, ठीक है। फिर इसको थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे कंक्लूड किया जाएगा, तो पूरा समरी एक साथ में बताऊँगा किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पहले रूल से। तो देखिए थीमेटिकली अगर आपको इंट्राडे में अगर देखना है तो दिस इज़ 90 बैंड, ठीक है। और जो हमारा अगर बुलिश है मार्केट, तो 5 मिनट्स में मार्केट बुलिश है तो इस तरह से जंप करता है फिर से, ठीक है। ऐसा कभी नीचे भी जाके आता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना है मैं जस्ट बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहला लेग जो है ये, ठीक है, ये जब सपोर्ट लेता है, अगर समझो यहाँ पे आपका एंट्री नहीं है, बस आपको एंट्री यहाँ बनाने के लिए मैं क्या करना है वो बताता हूँ पहले, फिर इसी, क्योंकि यहाँ एंट्री बनाने के लिए सिंपल इस लेग का इन दोनों लेग का काम आता है। खास करके जब मार्केट बुलिश होता है या फिर थोड़ा सा साइडवेज होता है, ऐसे वक्त में थोड़ा सा सेफ खेलना चाहिए, क्योंकि इसके एंगल के बेसिस पे अभी मैं 3 पॉइंट बोलूँगा। पहला हमें क्या करना है यहाँ पे एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ बैंड, ठीक है। एंगल ऑफ बैंड एक पता होना चाहिए। अगर समझो एंगल ऑफ बैंड अगर फ्लैट है, ठीक है, तब आपको थोड़ा अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, या फिर रिस्क रिवार्ड के साथ में यू कैन जंप इट, ठीक है, या उसके ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरा रूल है यहाँ पे टेक्निकल, मतलब यहाँ पे मैं साइड में लिखूँगा विच इज़ डिसिप्लिन रूल, या फिर आप ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट वाला रूल बोल सकते हो। मिनिमम आपको इंट्राडे में ओनली इंट्राडे के लिए सिर्फ 2 ट्रेड्स करने हैं, ठीक है, 2 ट्रेड्स पर डे, ठीक है। स्कैल्पिंग यू कैन गो 5 ट्रेड या 6 ट्रेड भी जा सकते हो स्कैल्पिंग के लिए, बट मोर देन ज़्यादा, उससे ज़्यादा मत जाइए। इसके अंदर रहोगे ना तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, ये जो आपको पूरा एक्सप्लेन जो किया है 6 मंथ 100% रिटर्न स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आपको आई बटन दबा के या फिर हमारे इसमें सर्च करिए TIG डाल के तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 मिनट्स वाले ट्रेड में आप 2 मिनिमम ट्रेड क्यों करना है, क्योंकि अगर साइडवेज में मार्केट अगर फंस गया, समझो कभी कभी क्या होता है मार्केट साइडवेज में फंसता है तो आपके फेवरेबल ट्रेड्स नहीं दे पाता है वो, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम 2 ट्रेड लेंगे। अगर दोनों के दोनों लॉस हो गए तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, क्योंकि उस दिन में
आपके फेवरेबल ट्रेड्स नहीं बनेंगे। आप अगर ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करोगे उतना आप फंसते जाओगे उसमें, ठीक है। दिस इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट ट्रैप होता है, या फिर आपका डिसिप्लिन ट्रैप होता है। साइकोलॉजिकल ट्रैप्स आर वेरी डेंजरस दैन टेक्निकल ट्रैप्स। टेक्निकल तो ऐसा ही यार, आपका तो एसएल ज़्यादा से ज़्यादा एसएल देगा, बट साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसोगे ना, पूरा आपका कैपिटल ब्लो करेगा ये, ठीक है। पूरा कैपिटल भी वाइप आउट कर सकता है। तो इसीलिए टेक्निकल्स जो आपका इमोशन ट्रैप होता है उससे बचने की ज़्यादा कोशिश करिए। तो उसके बचने के लिए ये रूल बहुत काम आता है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रूल कि आपको खुद को रेस्ट्रिक्ट करना है टू विथ सम ट्रेड्स के साथ में, कि इतना ही करूँगा मैं, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा फॉर इंट्राडे। हाँ, यू कैन मोर, इसको आप बढ़ा सकते हो अगर आपका एक्यूरेसी बढ़ रहा है, आपका अच्छा ट्रेड्स जा रहा है, ठीक है। तो आप कंसिस्टेंटली 3-4 ट्रेड्स कर सकते हो पर डे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट स्कैल्पिंग अवॉइड करिए फिर दिन, ठीक है। दोनों में से एक कुछ ना कुछ आपको ये करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखेंगे हम दोनों का जब एक कंक्लूड करेंगे तब मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एंगल होना चाहिए, और ये रूल बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट रूल, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा कैपिटल जो है वाइप आउट होने से बच जाएंगे, ठीक है। तो हर एक दिन आपके फेवर में आता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो उससे बचने के लिए वही एक दिन, वो एक दिन है ना, पूरा आपका ट्रेडिंग लाइफ ख़राब कर सकता है, या फिर ट्रेडिंग जो जर्नी है वो ख़राब कर सकता है। अगर वो बिगड़ गया तो फिर ट्रेडिंग करने लायक ही नहीं बचोगे आप, ठीक है। अगर उससे बच गए समझो, तो ट्रेडिंग आप छोटे छोटे प्रॉफिट है, छोटे छोटे लॉसेस में आप लाइफ टाइम कर सकते हो। बस ये रूल याद में रखिए कभी, ठीक है। तो थर्ड रूल है यहाँ पे, थर्ड रूल हमारा होता है करेक्शन लेग, ठीक है। यहाँ पे मैं थर्ड लिखता हूँ। करेक्शन लेग कैसे होना चाहिए वो हम थोड़े पता करेंगे। फिर उसके बाद में जो इम्पल्सिव लेग होना चाहिए ये, ठीक है, विच इज़ अ फोर्थ रूल। इम्पल्सिव वेव ही होना चाहिए। इम्पल्सिव यानी कि कमज़ोर सा नहीं चाहिए, ऐसा कोई इम्पल्सिव वेव नहीं होता है। इम्पल्सिव वेव लाइक दिस, ठीक है, मतलब बायर्स का तेज़ी दिखना चाहिए, आंखों को भी दिखना चाहिए प्राइस में। अगर ये तेज़ी नहीं है तो इसमें इधर बैठ के कुछ फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। और ये जो लेग है ये करेक्टिव लेग होना चाहिए, ना कि ऐसा शार्प फॉल लेग होना चाहिए। ये जो लेग है ये करेक्टिव ही होना चाहिए। अगर इसमें शार्प फॉल है तो नो ट्रेड ऑन द बॉटम, ठीक है। तो बॉटम एरिया में आपको नहीं करना है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग में रिस्की ट्रेड उठाने वाले एट द बॉटम में, एकदम पहला जो ब्रेक हुआ उसी पे हम जंप करने वाले, ठीक है। तभी जाके आप इस एरिया में यू कैन ट्राई, ठीक है, तभी जाके आपको यहाँ पे भी ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे वक्त में कहाँ ट्रेड करना है, क्या नहीं करना है, ये सब देखेंगे अभी, ठीक है। तो थोड़ा थीमेटिकली बताता हूँ मैं, उसके बाद में ये करना है, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए क्या करना है, अगर समझो आपका इस एरिया में आपका बाइंग है, ठीक है, एसएल है तो कोई डरने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 2 दिन में, एक दिन में समझो एक ट्रेड बन गया, दूसरा ट्रेड नहीं बना, ऐसा भी चलता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है इस स्ट्रैटेजी का, सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है दैट इज़ कि ये जो है ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा देता है। अगर एक बार आपके जाल में फंस गया ये, तो आराम से आपको रिस्क रिवॉर्ड +3 तो दे ही देगा रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। 1:3 से ज़्यादा तो दे ही देगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें रेस्ट्रिक्ट करना है विद द रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के हिसाब से। तो आपका रिवॉर्ड जो है ये 3 रखना है मैक्स, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पे आपका जो रिस्क है ऑलरेडी जो है 1 होना चाहिए, एंड देन 3 का आपको टारगेट लेना है, विच इज़ ईजिली अचीवेबल इन दिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि इंट्राडे आपका इधर ही बनेगा। आप स्कैल्पिंग के लिए हमें 20 EMA का काम लगेगा, बट इसके लिए यू कैन ट्राई ऑन द 90 बैंड ओनली, ठीक है। तो 90 बैंड के अराउंड ही आपको ये जंप करना है, ठीक है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। अब इसके साथ में यू कैन मिक्स विद द RSI ऑल्सो। तो RSI का वेब सीरीज़ आपका जो वेबिनार जो सीरीज़ है ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन वॉच इट ऑन प्लेलिस्ट। आप RSI का खोजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंट्राडे के लिए खास करके इसी लोकेशन का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये रूल याद रखिए, फर्स्ट रूल विद द एंगल, सेकंड रूल आपका क्या होना चाहिए, आपका मिनिमम ट्रेड्स 2-3 मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। थर्ड रूल जो है ये करेक्टिव वेव ही होना चाहिए, तभी जाके ये बॉटम पकड़ना है, ठीक है। इसमें एक हाई 1 हाई 2 सेटअप होता है, वो हम कभी और दिन जाके सिखाएंगे, विच इज़ अ प्राइस एक्शन रूल, और वो तो आपको आराम से बहुत ज़बरदस्त ट्रेड दे सकता है, बट वो कभी और देखेंगे हम FNO के क्लास में, तभी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट संडे या फिर सैटरडे को हम ट्राई करते हैं। तो फॉलो TIG को फॉलो करिए, तभी जाके आपको ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला इम्पल्सिव वेव हमने फोर्थ रूल यही देखा, दिस कैन बी इम्पल्सिव होना ही चाहिए, तब जाके आपको ये वाला ट्रेड मिलेगा आगे जाके, ठीक है। क्योंकि ये फेवर करता है बायर्स को कि और मुझे यहाँ पे जंप करना है, ठीक है, मतलब और मोर प्रॉफिटेबल
ट्रेड्स मुझे चाहिए जब ये करेक्टिव वेव, मतलब क्या होता है, सिंपली रिस्क में यहाँ पे करेक्टिव मतलब थोड़ा सेलिंग होता है, मतलब यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट डाउन करते हैं यहाँ पे लोग, तो डाउन करेंगे और इस एरिया में एक रिस्क अच्छा लगा तो यहाँ पे फिर से पुश करेंगे, वही जो बेचा है उसी को पुश करेंगे, देन यहाँ पे आपको रैली देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज़ हाउ ये पूरा चलता है रन। ठीक है, और फिफ्थ रूल में यहाँ पे अभी फिफ्थ रूल का कोई रोल नहीं है क्योंकि वो स्कैल्पिंग में चल जाता है यम में, और इसमें थोड़ा सा हम इसमें अभी एग्जांपल्स के साथ में देखते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हमें ये ट्रेड्स मिलने वाले। देखो कभी कभी क्या होता है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बट इस वाले स्ट्रैटेजी में आपको ऑलमोस्ट जो है रिस्क रिवार्ड 1:3 लेके ही भागना है, तभी जाके ये ट्रेड बना पाएगा। ठीक है, तो कभी एक आध दिन आगे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इट्स ओके, बट यहाँ पे अगर डाउ थ्योरी यूज़ करके ये करोगे तो थोड़ा एसएल थोड़ा लंबा चला जाता है इस एरिया में, तो इसके लिए हमें H1 H2 ही सॉल्यूशन है। अगर हाई 1 हाई 2 सेटअप अगर देखोगे आपको तो बॉटम में ही मिलेगा, बट अगर मैं अभी जो बताने वाला हूँ जो थ्योरी है वो डाउ ब्रेक के हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री करोगे, या फिर 2-3 कैंडल बुलिश वाले देख के वहाँ पे भी जंप कर सकते हो, बट एक प्रॉपर एंट्री बोले तो यहीं पे आएगा और स्टॉप लॉस इस एरिया में आएगा। तो ऐसे में 1:3 बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे दिन में कभी कभी ख़राब करता है, एकदम से नहीं आता है, तो एंड ऑफ द डे यू कैन थोड़ा सा 1:2 या फिर 1:1, बहुत देर तक नहीं आ रहा है ना टारगेट, तब करना है। ठीक है, नहीं तो बहुत बार ये जो है टारगेट आ जाता है इजीली। ठीक है, और सेलिंग में कैसे करना है वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो सेलिंग के लिए हमें ये लोकेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं टू रेजिस्ट द 90 बैंड। ठीक है, तो इस एरिया में हम देखेंगे, कभी कभी एक्स्ट्रा दिन में चले जाता है, मैं अभी वो स्ट्रैटेजी अवॉइड करने को बोल रहा हूँ आपको, फिलहाल ये करिए। ठीक है, पहला यहाँ पे स्ट्रैटेजी है क्रॉस ओवर 90 बैंड। ठीक है, सिंपली क्रॉस ओवर हुआ तो दिस इज़ नॉट इंडिकेशन फॉर बाइंग, नहीं तो यहाँ पे भी बाइंग हो जाता आपका। ठीक है, नहीं तो आपका यहाँ पे भी बाइंग हो जाता इस एरिया में। ठीक है, तो सिंपली कैंडल अगर जा रहा है या फिर एक लेग जो है अपसाइड में जा रहा है, दिस इज़ नॉट द एंट्री रूल। तो आपका एंट्री कब बनना चाहिए, जब ये पहला हाई क्रिएट करता है देन करेक्शन करता है, तो पहले हाई को मार्क करिए। ठीक है, जब क्रॉस ओवर करता है तब की बात कर रहा हूँ, या फिर जब सपोर्ट लेता है तब भी आपको वही रूल यूज़ करना है। ठीक है, सेम ये रूल भूलना नहीं है। और सेम जगह पे क्या करना है इस एरिया में, यू कैन ट्राई ऑन द, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक होगा इसी कैंडल पे आप यू कैन जंप कर सकते हो, तो इसी एरिया में बाय करिए, देन यहाँ पे इसी का प्रीवियस स्विंग लो। अगर देखो ये 90 के ऊपर हुआ तो बहुत अच्छा है, 90 के नीचे हुआ तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर समझो ये यहाँ पे बाइंग किया है, 2-3 यहाँ पे रूल बनते हैं स्टॉप लॉस के लिए। यू कैन स्टॉप लॉस जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो बिलो द स्विंग लो, या फिर आप बैंड के नीचे लगा सकते हो, दिस इज SL, ये SL1 होगा या SL2 होगा। ठीक है, इस तरह से यू कैन चेक इट आउट। तो ये डिपेंड्स कि आपका कहाँ बन रहा है। ठीक है, आपका स्विंग लो, और स्विंग लो समझो नीचे की तरफ बन रहा है, बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम, दोनों स्टॉप लॉस जो है स्ट्रांग बनेगा, एंड देन यू कैन जंप ऑन। हाई ब्रेक होते ही आपको पहला क्लोज एंट्री करना है विद दिस स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ से 1:2 3 जो टारगेट है आपका वो पिक करना है। ठीक है, एक चीज़ ये कर सकते हो, या फिर दूसरा रूल एग्जिट के लिए डाउ ब्रेक होते ही एग्जिट करिए। ठीक है, तो डाउ ब्रेक के लिए एग्जिट करिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये रैली मिल रहा है, बट ये जो रैली है ना हमें इंट्राडे के लिए नहीं करना है, ये फॉर द स्कैल्पिंग, यहाँ पे हमें स्कैल्पिंग करना है। देखो इन बिटवीन यू कैन स्कैल्पिंग, यहाँ पे भी स्कैल्प कर सकते हो, यहाँ भी जो ऑलरेडी ट्रेड पड़ा है उसके साथ में भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, समझो मैंने एक ट्रेड लिया है, मैंने समझो यहाँ पे 135 पे बाइंग किया है समझो। ठीक है, ये बाइंग किया है, अब मेरा जो टारगेट है यहाँ पे 185 पे आने वाला है इंट्राडे में। ठीक है, तो 185 के अराउंड। अब ऐसा नहीं होता है, मैं ये FNO का बात कर रहा हूँ, FNO में ऐसा होता है, बट अगर इक्विटी में जाओगे तो ऐसा इतना ज़बरदस्त राइज नहीं होता एक दिन में, बट ये FNO की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 135 का मैंने कोई कॉल बाय किया है समझो, और 185 का मेरा टारगेट आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 30 प्लस पॉइंट्स यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स के ज़्यादा हम ले रहे हैं। अगर समझो आपने यहाँ पे बाय किया है और 185 का आपका ये है, तो इन बिटवीन देखो जर्नी में, इसी के जर्नी में यू कैन, ये वाला समझो हमने 100 क्वांटिटी के साथ में हमने उठाया समझो इसको, मतलब 4 लॉट के हिसाब से हमने इसको उठाया बैंक निफ्टी। तो अगर आपने दूसरा जो ट्रेड है इसके पैरेलली भी चला सकते हो, लाइक 150 पे समझो एक आधा हाई ब्रेक हो रहा है, समझो यहाँ पे 150 एक
अच्छा सा हमें इनसाइड कैंडल मिल रहा है, या फिर करेक्टिव वेव मिल रहा है, या फिर डायनेमिक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर लो ट्रैप मिल रहा है, कोई भी एक सिस्टम अगर हमें इन बिटवीन मिल रहा है तो 155 टू 165 यू कैन ट्रेड। यस, बहुत बढ़िया। थर्ड ट्रेड ये स्कैल्प ट्रेड होगा, ठीक है। ये स्कैल्प मैंने अभी बताया नहीं, बट ये आपको ऐसे करना है स्कैल्पिंग में। फिर से ये देखो 165 जाएगा, 170 जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर यू कैन ट्राई ऑन द 162, फिर 185 तक यू कैन ट्राई, ठीक है। देन ये भी बुक कर लीजिए, देन ये भी बुक कर लीजिए, दोनों एक साथ बुक कर लीजिए। तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हो इन बिटवीन। या फिर आप यहाँ पे है ना, समझो ये 150 पे गया, समझो 150 पे गया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस लग रहा है थोड़ा अच्छा आने का, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करके नीचे तक का 130 तक का एक ट्रेड ले सकते हो, एक 20 पॉइंट्स का। दिस इज़ हाउ स्कैल्पिंग वर्क्स, ठीक है। एकदम राइज आया तो आपको समझ में आ जाता है। स्कैल्पिंग के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए और अच्छे से आपको प्राइस एक्शन आना ज़रूरी है, तभी जाके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अदरवाइज यूज़ दिस सिंपल रूल टू ट्रेड ऑन इंट्राडे, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्कैल्पिंग भी बनेगा। स्कैल्पिंग कैसे करना है मैं अभी बताऊंगा आपको, 20 MA का इस्तेमाल करेंगे उसमें, तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी ऐसे में आपको क्या करना है, सिंपली इंट्राडे में यू कैन ट्रेड दिस वन। देन ये क्रॉस ओवर का है, सेम विद द, आप समझो यहाँ पे मार्केट इस तरह से करेक्टिव वेव में आया, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट किया और ये पहला ब्रेक आया, समझो यहाँ पे पहला डो ब्रेक, मतलब यहाँ पे डब्ल्यू फॉर्मेशन मिलेगा आपको, ठीक है। हायर हाइज ज़्यादा, हायर लोज हुआ यहाँ पे तो और अच्छा है। ये देखो नीचे से आया बट ये ऊपर से आया, तो समझो सेम ये सपोर्ट ले रहा है, देन पुश कर रहा है मार्केट। अब ऐसे वक्त में एंगल बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एग्जिट करते हो उस वक्त में थोड़ा एंगल देख लीजिए, क्या ये एग्रेसिव है या फिर फ्लैट है, तब यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हो। अगर फ्लैट है तो यू कैन सेल, शॉर्ट यहाँ से करो, नीचे की 90 एरिया में आप बुक कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड्स थोड़ा सा, या फिर ये अगर डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है दोनों के बीच में तभी भी आप कर सकते हो, ये मैं बताऊंगा, थोड़ा स्कैल्पिंग में आता है ये रूल, ठीक है। ऐसे वक्त में देखिए, ये देखिए अभी देखो मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ था, ठीक है, बट आपका 90 बैंड है इस एरिया में, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सो यू कैन स्कैल्प फ्रॉम हियर टू हियर। तो ये छोटा सा स्कैल्पिंग यू कैन ट्राई कर सकते हो। देन अगेन देखिए इस लेवल में ट्रिपल टॉप बनाया, डाउ ब्रेक हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड बनेगा आपका 90 बैंड तक का। ये मैंने क्या बोला है, 90 बैंड के ऊपर सेलिंग का रूल है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ सेलिंग में सिर्फ स्कैल्पिंग यूज़ करना है। कब, देखो यहाँ पे फिर से मैं एक टेबल निकाल के आपको बताता हूँ कि क्या करना है। देखो इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग, ठीक है, किस में आपको समझ में आना चाहिए। चलो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अबो 90, ठीक है, अबो बैंड एंड बिलो बैंड, ठीक है। प्राइस की बात चल रही है, मतलब जब भी प्राइस आपका, ठीक है, अबो बैंड होता है या फिर बिलो बैंड होता है, हमें क्या करना है, ठीक है। अब समझो अबो बैंड है, ठीक है, तो अबो बैंड है आपका, तो आपको इंट्राडे, ठीक है, इंट्राडे बिल्कुल करना चाहिए। किसके लिए, फॉर बाइंग, ठीक है। इंट्राडे बाइंग करिए ज़बरदस्त, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो और ये आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे बाइंग कर सकते हो। और स्कैल्पिंग में क्या करना है, स्कैल्पिंग में आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, यू कैन बाय आल्सो और शॉर्ट आल्सो। बट यहाँ पे समझने की बात क्या है कि हमें दोनों साइड के ट्रेड जो है वो सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है, ये समझने वाली बात है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में बैंड के अबो है तो बाइंग भी लंबे देर के लिए रोकते हैं और सेलिंग भी लंबे देर के लिए रोकते हैं, ये गलत बात है। बाइंग आप इंट्राडे मतलब थोड़ा बड़ा ट्रेड कर सकते हो, मतलब 1:3 तक बाइंग करो, बट 1:3 तक आपको सेलिंग नहीं करना है अबो द बैंड, वो गलत फंसाएगा। फिर वहाँ पे यू कैन सेल कर सकते हो शॉर्ट, बट स्कैल्पिंग करना है। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, ये लोगों को समझ में ही नहीं आता है। मार्केट को होल्ड कितने देर तक के लिए करना है ये आपको बैंड आराम से समझा देगा, ठीक है। जब भी बैंड बिलो होता है, बिलो द बैंड होता है प्राइस, तब इंट्राडे में आप सेलिंग करिए, ठीक है। सेलिंग अच्छे से सेलिंग कर सकते हो या शॉर्टिंग करो, 1:3 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और स्कैल्पिंग में क्या करना है, सेम बाय और शॉर्ट दोनों में से एक, नो प्रॉब्लम, ठीक है, दोनों कर सकते हो। बट यहाँ पे मार्केट देख के थोड़ा सा मैं अभी 20 बैंड का 20 MA का इस्तेमाल करके मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से यहाँ पे ट्रेड्स बनेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद दैट स्कैल्पिंग आल्सो, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए आई थिंक यहाँ पे सफिशिएंट है। और इसमें देखो स्कैल्पिंग के लिए ज़्यादा आपको रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर समझो आपने यहाँ डाउ ब्रेक करता है, समझो देखो यहाँ पे भी डाउ ब्रेक किया था, बट यहाँ पे अगर आप फोल्डिंग का सोचोगे ना, ये एसएल हिट कराएगा आपका,
ठीक है। या फिर टॉप पे यहाँ पे आप डाइवर्जेंस देख के समझो यहाँ पे आपका RSI का डाइवर्जेंस आ रहा है, ठीक है, जो कि आएगा ही यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये जो डबल यहाँ पे टॉप है, ये देखो ये डाइवर्जेंस है यहाँ पे, ठीक है, दिस एरिया में। तो ये एरिया आते ही आपको शॉर्ट के लिए 2-4 कैंडल मिल जाएंगे। 2-4 कैंडल मतलब 15-20 पॉइंट होते हैं इंट्राडे के, ठीक है, FNO में, तब जाके आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अदर जो इंडिकेटर है हम बाद में कभी सीखेंगे, पहले इतना समझ लो आप, ठीक है। पहले एक के ऊपर फोकस करेंगे, दिन बाद में इसका दूसरा हम ट्राई करेंगे। और यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ शॉर्ट क्यों नहीं मारना है, ये भी समझ में आने के लिए आपको एंगल बहुत ज़रूरी है। अगर एंगल आपका थोड़ा एग्रेसिव है ना, तो ऐसे में ज़्यादा आपका करेक्टिव नेचर में ही 90 तक भी आया तो भी करेक्टिव में ही आएगा, एकदम ऐसा शार्प फॉल नहीं आता है, ठीक है। ऐसा शार्प फॉल कब आता है, जब मार्केट फ्लैट होता है या फिर ये होता है, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट में चला जाता है, एंगल थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तभी ये एग्रेसिवली गिरने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर बैंड के ऊपर स्कैल्पिंग करिए, छोटे छोटे ट्रेड करिए फॉर द सेलिंग, ठीक है, ये काफ़ी है। अब देखेंगे इसमें स्कैल्पिंग कैसे करना है। तो स्कैल्पिंग के लिए हमें 20 EMA का ज़्यादा काम आएगा, तो मैं यहाँ पे EMA हम लगाएंगे 20 का, ठीक है। तो 20 EMA अभी मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। तो 20 EMA में देखिए बहुत सारे ट्रेड्स बनते हैं, विच इज़ ट्रैप कैंडल, ठीक है, यहाँ पे गैप कैंडल, ट्विन कैंडल, ठीक है। ये जो है ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखा है। चलो फिर से हम लेते हैं यहाँ पे कि 3 कैंडल दिखते ही हमें यहाँ पे 20 EMA सपोर्ट समझ के इसको बाइंग करना है। जो मैंने इंट्राडे के लिए अभी रूल दिए थे, सेम फॉर दिस अप्लाई, यहाँ पे आप अप्लाई करिए। तो पहला हमारे लिए रहेगा यहाँ पे ट्विन कैंडल। तो ट्विन कैंडल होता क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। ट्विन कैंडल किस तरह से होता है वो देखेंगे पहले, ठीक है। अगर समझो सपोर्ट के एरिया में, ठीक है, सपोर्ट के एरिया में कमज़ोर सा सेलिंग है और यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल एंड वाइट कैंडल क्रॉसिंग अबो या फिर सिमिलर ट्विन दिखने वाला भी कैंडल हुआ तो भी यू कैन बाय दिस, ठीक है। ये देखिए 20 के ऊपर है, खास बात क्या हो रहा है, 90 के ऊपर और 20 के ऊपर यहाँ पे मिल रहा है हमें ट्विन कैंडल, ठीक है। सेम देखिए यहाँ पे भी ट्विन कैंडल है, ठीक है, सेम देखिए यहाँ पे भी एक ट्विन कैंडल है। बट अभी ये थोड़ा उठाने के लिए आपको डर लगेगा, यहाँ पे यू कैन नॉट बाय, स्कैल्पिंग भी नहीं होगा यहाँ पे, FNO में खास करके होगा ही नहीं, ठीक है। अगेन देखिए यहाँ पे दिस एरिया में ट्विन कैंडल, बट ये सेलिंग वाला ट्विन कैंडल है, ठीक है। एक कैंडल क्लोज किया डाउन साइड में, देन ये स्कैल्प छोटा सा आप लो ब्रेक आप यहाँ तक ये छोटा सा ट्रेड कर सकते हो। 2-3 कैंडल ले देखो, 2-3 कैंडल आते ही आपके जेब में 30-40 पॉइंट्स तो आराम से आ जाएंगे, खास करके फ्राइडेज़ में एंड मंडेज़ में। तो ये वाला जो है आपको रूल अप्लाई करना, ठीक है। दूसरा हमारे पास कैंडल है विच इज़ ये बोलते हैं हम गैप कैंडल, ठीक है। गैप कैंडल क्या होता है, ठीक है, गैप कैंडल देखिए दिस इज़ अ गैप कैंडल, मतलब क्या करेगा ये, दिस इज़ यमे है, ठीक है, एक रेड कैंडल है, एक रेड कैंडल अगेन, ठीक है। देखो ये टचिंग कर रहा है, बट एक गैप कैंडल क्या होता है, ये हाई भी टच नहीं करता ना लो करता है, बट इसके बाद का जो कैंडल है इसका हाई ब्रेक और ये यमे के ऊपर क्लोज कर देता है। दिस इज़ अ गैप कैंडल जो कि यहाँ पे है, ठीक है। गैप कैंडल इज़ आल्सो बेस्ट सेटअप, वन ऑफ द बेस्ट सेटअप होता है, इसको मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ। इसको करिए स्कैल्प, ठीक है, ट्विन कैंडल, गैप कैंडल, ठीक है, इनको आप ट्राई करिए। दीज आर द बेस्ट कैंडल्स फॉर द स्कैल्पिंग। कहाँ पे करना है, 90 के ऊपर बाइंग, 20 के ऊपर बाइंग, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम बाइंग एरियाज में सिर्फ बाइंग करना है आपको, वो भी स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। यू कैन ट्राई ऑन इंट्राडे ऑल्सो, बट 90 EMA से अगर इंट्राडे उठाओगे तो अच्छा रहेगा मेरे, ठीक है। अगेन देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ फेल नहीं होता है, बिल्कुल फेल भी होता है। देखो यहाँ पे दिस इज़ अ ट्विन कैंडल, ट्विन कैंडल मिला हमें यहाँ पे, बट ये ट्रेड सेटअप हमें फेल करेगा, स्टॉप लॉस लगाया। बट वैसे ही समझ में आएगा, ये 20 के नीचे क्लोज किया यहाँ पे, तो इस एरिया में हमें सेलिंग का भी चांस मिलता है, तो सेल करके यहाँ पे आपका रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। अगेन देखिए ट्विन कैंडल, इसके नीचे शॉर्ट मारिए, ठीक है। ट्विन कैंडल एक सेटअप है, इसके नीचे शॉर्ट करिए यहाँ पे, और इसमें ये वाला आपका SL, ये जो है ट्रेड आपका 90 बैंड तक का बुक, इस एरिया में बुक कर लीजिए। अगेन देखिए यहाँ पे, ठीक है, ट्विन कैंडल मिला, इस लो के नीचे शॉर्ट करिए, 2-4 कैंडल मिला, ख़त्म करो, स्कैल्पिंग बुक, या फिर ये वाइट कैंडल आते ही बुक कर लीजिए। दिस इज़ हाउ स्कैल्पिंग किया जाता है। ये है प्राइस एक्शन के कुछ छोटे से ये वाले जो है छोटे से, मैंने मतलब ये तो प्राइस एक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये बहुत छोटे से स्ट्रैटेजी है,
इसमें बहुत एडवांस स्ट्रैटेजीज है प्राइस एक्शन में, जो कभी हम और दिन लेंगे। और हम इसी का कोर्स जो है ज्वाइन अभी से लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक देखो 25 पीपल्स ने रिस्पॉन्ड किया है। 25 पीपल का एक ग्रुप भी बना के रखा है हमने। अगर आपको डेमो चाहिए, ठीक है, मंडे कल हमारा डेमो रहेगा प्राइस एक्शन कोर्स के लिए, तो 3 दिन के लिए फ्री में आपको डेमो मिलने वाला है। तो ज्वाइन करिए। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए तो नीचे व्हाट्सअप का नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर एंड लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आपका नाम और नंबर लिखना है, ख़त्म। उसके बाद में आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। तो उसमें आपको फ्री में 3 दिन सीखने को मिलता है, ठीक है। ये कहीं यूट्यूब में अपलोड नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, ठीक है। ये हम कभी बाहर लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि पायरेसी का प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ जाता है, लीक होने का प्रॉब्लम होता है, तो हम ये कोर्स जो है पब्लिकली नहीं डालते। तो आपको लाइव अटेंड करना है 3 दिन के लिए। देखिए अच्छा लगा ज्वाइन करिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 3 दिन का आपका अच्छे से मिलेगा, यहाँ पे ट्रेड करने को मिलेगा। और वो भी टोटली फोकस्ड ऑन प्राइस एक्शन, कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं है, सिंपली प्राइस एक्शन के थ्रू हम पूरा कोर्स, जो एल ब्रुक्स मोटिवेटेड है, ठीक है, दुनिया का सक्सेसफुल प्राइस एक्शन ट्रेडर, उनसे मोटिवेटेड ये कोर्स होगा। ज़्यादातर वही स्ट्रैटेजीज और ये रहेगी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि उसको पढ़ने में या समझने में बहुत लोगों को दिक्कत आ रहा था, इसीलिए हमने सिंपल भाषा में हमारे कुछ रूल्स ऐड करके, ऐसा नहीं है कि पूरा है, मोटिवेटेड है उनसे, ठीक है, बट स्ट्रैटेजीज जो है, बेसिक थेरीज जो है हमारे ही रहेंगे, और उनके जो मेन जो स्ट्रैटेजीज है और डीप वाले जो डिटेल्ड वाले हैं, उनको हमने अलग अलग करके अलग अलग एरिया में उसको ये किया है। तो पूरा जो है उनके 4 बुक्स का जो समरी है, यू कैन, उसी से हमने कोर्स बनाया। इसको 3-3.5 महीने लगेगा आपको पूरा करने में। और उसके साथ में आपको स्पेशल क्या है यहाँ पे, कि आपको लाइव ट्रेनिंग दिया जाएगा उसी कंसेप्ट के ऊपर, रोज़ लाइव ट्रेनिंग रहेगा। वो वाला बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो आपके लिए एक एज रहेगा। तो करते हैं कंटिन्यू इसमें, ठीक है। तो अनदर हमारे लिए सेटअप रहेगा, देखिए अगर ये 20 के ऊपर है, ठीक है, 90 के ऊपर एंड 20 के ऊपर में, ये वाला मैं अभी रूल बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे आपको इंट्राडे उठाना है। समझो यहाँ पे ये 90 का बैंड है, ठीक है, प्राइस देखो यहाँ पे जाके आया है, ठीक है। तो प्राइस ऐसे जाएगा तो आपका 20 मूविंग एवरेज जो है इस तरह से चलता है। जब भी ये क्रॉस करता है, इसके बाद में समझो मार्केट ने इसके 20 से नीचे जाने में नाकाम रहा, तो दिस फर्स्ट हाई ब्रेक इज़ द बेस्ट, ठीक है, तब करिए इसको बाइंग, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर बाइंग होता है। सेम फॉर द सेलिंग, अगर रेजिस्टेंस में है, ठीक है, अगर मार्केट समझो इस तरह से जा रहा है, 20 बैंड ऐसे जा रहा है, देन यहाँ से मार्केट जो है 20 को क्रॉस करके गिर जाएगा यहाँ पे, और 20 जो है इससे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस थ्रो बैक में यू कैन ट्रेड इट, तो थ्रो बैक में आप एंट्री कर सकते हो, और 20 को फॉलो करिए, जब तक 20 को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पे एंट्री करिए। ये हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे। दिस इज़ थर्ड स्ट्रैटेजी ऑफ टुडे, आज का ये तीसरा स्ट्रैटेजी है, विच इज़ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी। इससे आपका आधे से ज़्यादा जो है ट्रेड्स सक्सेसफुली बनने वाले, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, लेट्स सी हियर। देखिए प्राइस कैसे गया यहाँ से, ठीक है, अपसाइड में है। तो हमें क्या अवॉइड करना है, जब 90 के नीचे है प्राइस और 20 के ऊपर है, ऐसे वक्त में आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, या फिर आप क्या करो, बाइंग स्कैल्पिंग करो यहाँ पे, ठीक है, कोई इंट्राडे नहीं कर रहा। आपको सेलिंग कब करना है, फिर सेलिंग बिलो द 90, बिलो द 20, ख़त्म। इतना दिमाग में डालो, ठीक है। बिलो द बैंड एंड बिलो द 20 इज़ योर ट्रेडिंग, यहाँ पे शुरू होगा, यहाँ पे आपका ट्रेड शुरू होगा। तो ये लंबा चलेगा आपका ट्रेड, ठीक है। दिस ट्रेड और इसका स्टॉप लॉस जो है, मैंने अभी जो बोला था सेलिंग के लिए, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, यहाँ पे कभी जाएगा नहीं है। और ये रेजिस्टेंस हिट हुआ यहाँ पे, तो ये गैप वाला भी दिख रहा है आपको, दिस इज़ 3-4 कैंडल गैप बना के नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे डबल टॉप बना के आपको ये भी ट्रेड देखो, ये या आप, हम तो देखो यार यहाँ से शॉर्ट करते, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन का है थोड़ा सा पार्ट, बट मैं यहाँ पे आपका सेफ बोल रहा हूँ, तो आपको ट्रेड मिल जाएगा। अगेन देखिए बिलो द 90, बिलो द 20 गया, ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे गया, यस, स्टार्ट द ट्रेड। देखो यहाँ पे भी गया, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं ना, फिर यहाँ पे चलो, यहाँ पे शॉर्ट मारा आपने समझो, और ये स्टॉप लॉस है, हिट हुआ नहीं, आ गया, पूरा ट्रेड आपको 1:3 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे वक्त में आपको सेलिंग में ज़्यादा ट्रेड अच्छे मिलते हैं एक्चुअली इस स्ट्रैटेजी में। बाइंग में भी मिलते हैं, बाइंग में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे, ठीक है, 90 के नीचे 20 के नीचे कैंडल आया, बूम, यहाँ से 1:3 ट्रेड लीजिए, बुक कर लीजिए इसी रेम, ठीक
ठीक है, या फिर 20 के ऊपर क्लोज करते ही बुक कर सकते हो इस एरियाज में। ठीक है, तो 20 मूविंग एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द स्कैल्पिंग। ठीक है, सेम देखिए विद दिस टूल आप यू कैन यूज़ कर सकते हो यहाँ पे 90 के ऊपर 20 के ऊपर पहला हाई ब्रेक बूम। ठीक है, पूरा ट्रेड मिलेगा यहाँ पे आपको। ये अगेन यहाँ पे ट्रैप कैंडल, गैप कैंडल, ट्विन कैंडल, यू कैन ट्राई एनी कैंडल। यहाँ पे गैप कैंडल है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग के लिए ये ठीक है 20 के यहाँ पे आते ही देखो यहाँ पे पुश हो रहा है मार्केट ऊपर। ठीक है, 20 इज अभी क्या होगा, प्राइस जब 90 के ऊपर होता है वो होता है सपोर्ट सेंसिटिव। सपोर्ट पे आया बुश, ठीक है, सपोर्ट पे आया एकदम पुश करेगा मार्केट, सपोर्ट पे आया एकदम पुश करेगा मार्केट, सपोर्ट आया पुश किया। तो 90 के ऊपर और 20 के ऊपर मार्केट बहुत एग्रेसिवली सेंसिटिव होता है, सपोर्ट सेंसिटिव। ठीक है, सपोर्ट सेंसिटिव इतना तेज़ी से वो आगे जाता है 90 के ऊपर 20 के ऊपर, टच किया पुश, टच किया पुश, टच किया पुश। ये इतना भी समझ में आया ना तो बहुत सारे ट्रेड्स बनने वाले हैं आपके। बस ये बैंड को हमेशा लगा के रखो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बैंड से क्या समझ में आएगा, इतना तो समझ में आएगा कि ओनली बाइंग, ओनली बाय करो, इसमें कोई सेलिंग मत करो। बैंड के ऊपर है तो सिर्फ बाइंग करना है और बैंड के नीचे है तो सिर्फ सेलिंग करना है। अब बताइए मुझे, मैंने यहाँ बाइंग किया, होल्ड किया ऊपर, यहाँ बाइंग किया, यहाँ बाइंग किया, यहाँ कहीं पे भी बाय करो आप इस एरिया में, कहीं पे भी बाय करो, इसमें दिक्कत नहीं आने वाला है जब आपका बैंड के ऊपर होता है प्राइस, और ख़ास करके 20 के ऊपर होता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी इस तरह से वर्क करता है। इसमें हमने 2-3 स्ट्रैटेजी सीखा है। ठीक है, तो पहला हमने क्या सीखा था, पहला इंट्राडे का सीखा है। यहाँ पे इंट्राडे के लिए 90 क्रॉस करते ही यू कैन डाउ ब्रेक के बाद में आप यू कैन जंप कर सकते हो। इसका मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ आपको। दूसरा जो स्ट्रैटेजी था मैंने इसमें आपको 3 कैंडल सिखाए। ठीक है, ये जो ऑलरेडी है ना, इसका डिस्क्रिप्टिव क्लास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं इसीलिए आपको डिटेल में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी है, तो यू कैन वॉच इट ऑन, आई बटन दबा दीजिए, आपको मिल जाएगा। 3 कैंडल स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ट्रैप कैंडल, ठीक है, दूसरा गैप कैंडल या फिर ट्विन कैंडल, तीनों में से कहाँ उठाने हैं, 20 EMA के एरिया में। ठीक है, 20 EMA का इस्तेमाल करना है। और चौथा क्या किया था हमने, चौथा हमने क्या किया था, बिलो द 90 एंड बिलो द 20, ये होगा हमारा शॉर्ट। ठीक है, अबोव द 90 अबोव द 20 ओनली बाय। ठीक है, इतना भी इस्तेमाल करके आप ट्राई करोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट। अब ये सेम स्ट्रैटेजीज है ना, आप बड़े टाइम फ्रेम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों नहीं भाई, सेम ही स्ट्रैटेजी है, प्राइस का स्ट्रैटेजी है, तो चलेगा, ये आराम से चलेगा। ठीक है, तो फोकस ऑन स्ट्रैटेजी, टाइम फ्रेम शिफ्ट करके आप ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतना फ़र्क नहीं आएगा। तो दिस टाइप ऑफ जो स्ट्रैटेजीज होता है ये कम से कम आपको डिवाइड करके देगा मार्केट में कि हमें बाय कब करना है, सेल कब करना है। इतना भी समझ में आया तो मोर देन 5 तो आपके 10 में से 5 ट्रेड तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। तो हमारा टारगेट वही होता है ज़्यादातर। अगर रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:3 है तो मिनिमम 50% प्रोबेबिलिटी भी हुआ ना तो भी आपका सक्सेसफुली कुछ सालों के बाद में या कुछ महीने के बाद में आराम से आपका पॉजिटिव में ही आने वाला है। बट उसको डिसिप्लिन के साथ करिए, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर डिसिप्लिन बिगड़ गया फिर ये कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाला है लाइफ में। कुछ भी कर लो, डिसिप्लिन के अलावा आपका कोई भी पैसा नहीं बना के देगा। डिसिप्लिन इज़ द अल्टीमेट वन। डिसिप्लिन, फॉलो द रूल, रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट करिए। ठीक है, इसीलिए आपको 6 मंथ 100% रिटर्न स्ट्रैटेजी वाला जो ये है आपको देखना पड़ेगा, जो कि मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ पे, जो कि अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 मंथ मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, 6 मंथ। ठीक है, यहाँ पे नहीं मिल रहा अभी मुझे। ठीक है, तो ये शायद हाँ यहाँ पे देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में यू कैन सर्च करिए। यहाँ पे आपको जो TIG वेबिनार्स मैराथन है इसको क्लिक करते ही आपको 18 वीडियोज़ है, उसमें आपको 6 मंथ 100% जो इन्वेस्टमेंट वाला जो ये है उसमें आपको मिल जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए 7 मंथ 100% रिटर्न स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मस्ट वॉच वीडियोज़ है ये भाई। ये पूरा आपका जो है रिस्क सेट कर देगा पूरा। तो आज देखो कल देखो, बट ये देखो ज़रूर, बहुत ज़रूरी है ये वीडियोज़। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो। ठीक है, मस्ट वॉच दिस वन।
तो आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, तो अभी हम डाउट सेशन लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।